आज हम लोग करने वाले हैं इथेरियम का बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। और इथेरियम अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है और एक बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट हमारे लिए हो सकता है। अब मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर इथेरियम को बाय करने के लिए या कहाँ हमें करना चाहिए अपलोड की हुई है वीडियो। इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस जानने वाले इथेरियम के बारे में। आपको ऑलरेडी पता होगा इथेरियम वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है क्रिप्टो इंडस्ट्री का। एंड इसका यूज केस काफ़ी ज़्यादा है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड NFTs वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर आई हुई हैं। सो इथेरियम जो है हमेशा से एक सॉलिड प्रोजेक्ट रहा है जिसका बेस काफ़ी स्ट्रांग है। बट ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टिंग के अंदर या क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि कब बाय करना चाहिए। पीक पर बाय करने में लॉसेस होते हैं चाहे प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा हो, और बॉटम पे अगर आप बाय कर रहे हो तो आप पैसा बना सकते हो। तो ऑल द प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, सॉलिड है। अब हमें केवल इसका टेक्निकल एनालिसिस करना है। तो ये जो चार्ट आपको अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आपको ध्यान होगा कि इथेरियम ने 2021 के बुल मार्केट में लगभग $5,000 का हाई लगाया था। और ये हाई कहाँ से लगाया था? जो लो था उसका वो था ऑलमोस्ट $90। तो $90 से $5,000 तक की जर्नी इसने तय की थी। जो लास्ट ऑल टाइम हाई था $1,200 $1,300 के आसपास, उससे भी ये 3 से 4 गुना ऊपर गया था। एथर जनरली स्लो मूव करता है बट जैसे ही ये पेस पकड़ता है बहुत रैपिडली गेन करता है। तो अगर आप अभी रिसेंट सिनारियो में देखें, बिटकॉइन के अंदर एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक बियर ट्रेंड आया था। बियर ट्रेंड का जो बॉटम लगा था एथर का वो लगा था लगभग $800, जो कि जून 2022 के आसपास इसने लगाया था। इसके बाद ये प्रॉपर यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है इस रेंज के अंदर। और यहाँ पे आप एक अपर रेजिस्टिव एरिया अगर बनाएंगे तो इस रेंज के अंदर इसने एक चैनल का फॉर्मेशन किया था इस तरीके से, और इधर ही ये कंसोलिडेट हुआ है। तो कोई भी करेंसी जब फॉल होती है तो फॉल होने के बाद एक प्रॉपर कंसोलिडेशन या प्रॉपर एक्यूमुलेशन ज़रूरी होता है ताकि यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आ जाए और इसके बाद एक नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत मेजर टाइम आप देखोगे 2022 जून से लेकर के तो लगभग 2023 दिसंबर तक प्रॉपर कंसोलिडेशन होने के बाद इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद ये एरिया वापस से रीटेस्ट भी हो चुका है इस जोन का। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस चार्ट को तो यहाँ पर ये एक रीटेस्ट भी हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। रीटेस्ट होने के बाद इसमें अगेन एक बाइंग आई, लेकिन अभी ये करेक्टिव मोड में है ना। और ये लगभग 50% करेक्शन इसके इस वाले रजिस्टिव एरिया से भी ले चुका है। अब इसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि इस बार ये जो इसका हाई है $4,000 का लेटेस्ट, इसको ब्रेक कर देगा। और पिछला जो ऑल टाइम हाई है 2021 के साइकिल का वो है लगभग $5,000। तो यहाँ से ये डबल भी हो सकता है, यानी अप टू $10,000 इथेरियम जा सकता है। अभी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, हम इसको बाय कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस कि आप मेरे कहने पे बाय करें, बट आई एम जस्ट डूइंग एन एनालिसिस। व्हाट आई एम डूइंग वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी के समय में इथेरियम बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और बहुत अच्छी प्राइजेस पे हमें मिल रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम का आप इसको चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, दिस एरिया। इसको मल्टीपल टाइम इथेरियम ने ट्राई किया है ब्रेक करने का। यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे तो इवन ट्रैप बनाया है, इसको बियर ट्रैप बोलते हैं, और यहाँ भी ट्राई कर चुका है, लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो बहुत हाई चांस है कि इस बार ये अपना जो 4,000 वाला मार्क है इसको ब्रेक कर देगा, है ना, इजी वे में। तो एथर को बाय किया जा सकता है एंड हम लोग इधर के स्टॉप लॉसेस भी रख सकते हैं अगर आपको सेफ प्ले करना है। और ये वाला जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, है ना, इसका आप देखोगे तो ये पहला फेज़ है, एडवांसिंग स्टेज जो स्टार्ट हुई है इसका ये पहला करेक्शन एरिया है। ये इस तरीके से काम करता है, बाजार हमेशा ऐसे जाता है ऊपर इस तरीके से, है ना। अप ट्रेंड ऐसे काम करता है, अगर आप चार्ट को देखोगे इस तरीके से अप ट्रेंड जाता है, ठीक है ना। और वो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रहता है, कोई भी ट्रेंड अप हो या डाउन हो बड़े पिक्चर में। तो आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो एथर ने ये अपना पहला लेग बनाया है और ये पहला करेक्शन है। अब जब ये स्टार्ट होगा तो ये बहुत ऊपर जा सकता है। सो इथेरियम कैन बी ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ। हमने जो है इसका बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके देखा है। यहीं पे अगर इसका हम लोग मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट भी इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप अगर मंथली चार्ट को देखोगे तो ये वाली कैंडल बहुत ही अच्छी कैंडल बनी थी। इसके बाद पूरा 1 महीना यहाँ पर इसने समय टाइम स्पेंड किया है। अगली कैंडल ये वाली मंथ की 50% की लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर चुकी है। तो बहुत सून ये इस वाले एरिया को ब्रेक करके अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो दिस कुड बी ए गुड इन्वेस्टमेंट फॉर अस। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए, अदर क्रिप्टो करेंसीज की एनालिसिस के लिए आप द मार्केट इनसाइट्स को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है यू कैन कमेंट। Thank you so much everyone.